बोर्ड एग्ज़ाम के लिए होने वाला है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कंटिन्यू आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारियाँ चल रही है। आज की क्लास में मैं जितना आपको बताऊंगा फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही पढ़ करके जाना है, और इसी में से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पहले चैप्टर से अगर क्वेश्चन बनता है तो इसी में से आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। तो आप कहेंगे कि वह रासायनिक या वह अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहेंगे आप? वह अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अगर इसके इक्वेशन की बात की जाए, समीकरण की बात की जाए, तो आप समीकरण लिखेंगे ZnO प्लस H2SO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस H2O। ये हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। इसके बाद बात की जाए, अगला क्वेश्चन इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या होता है। ठीक है, यानी कि क्या है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो आप कहेंगे कि जिन रासायनिक समीकरणों के दोनों पक्षों में प्रत्येक तल के परमाणु की संख्या बराबर ना हो, यानी जब दो पक्ष में समीकरण लिखे गए हों और उनके परमाणुओं को अगर आपस में मिलाया जाए तो वो बराबर अगर ना हो तो इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण संतुलित करना। क्या करते हैं, मान लीजिए इधर 2 ऑक्सीजन है और इस तरफ 2 ऑक्सीजन है, तो इनको हम संतुलित समीकरण कहेंगे। लेकिन एक तरफ 2 ऑक्सीजन हो, दूसरी तरफ 3 हो, तो इनको क्या करते हैं, आपस में गुना करवा करके बराबर कर लेते हैं। तो ये कहलाता है आपका रासायनिक समीकरण। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद रासायनिक समीकरण में कुछ कमियां हैं। कमियां क्या है? तो इसकी पहले कमी की बात करें तो रासायनिक क्रिया की गति, दूसरा है क्रिया के पूर्ण होने में लगा समय, और तीसरा है कि क्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरकों का ज्ञान। ये रासायनिक समीकरण में कुछ कमियां मानी गई हैं। इसके बाद अगला आपका महत्वपूर्ण हेडिंग है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ, ध्यान से समझिए, जिस अभिक्रिया में 2 या फिर 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, जब 2 पदार्थ आपस में मिल करके एक नया पदार्थ बनाएंगे तो उसी को कहेंगे हम संयोजन अभिक्रिया। समीकरण की बात करें तो S + O2 और ये गिव्स आउट, देखिए दोनों मिल करके क्या बन गया, SO2। देखिए अगर केमिस्ट्री का क्वेश्चन आप लिख रहे हैं तो उसका समीकरण लिखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि केमिस्ट्री के लिए समीकरण सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। संयोजन अभिक्रिया के बाद दूसरा आप समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो ध्यान से देखिएगा कि जिनमें किसी यौगिक के तत्व के किसी तत्व का परमाणु के समूह के स्थान पर किसी दूसरे तत्व का परमाणु आ जाए। ठीक है, जिनमें किसी यौगिक के तत्व के किसी एक तत्व का परमाणु के समूह के स्थान पर दूसरा तत्व अगर आ जाए तो वो क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। और इसके समीकरण की बात करें तो Pb प्लस CuCl2 गिव्स आउट क्या हो जाएगा, PbCl2 प्लस Cu। ये हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया का समीकरण। अगला आपका है अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। ध्यान से समझिएगा अपघटन अभिक्रिया के बारे में। तो भाई वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाते हैं अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि इसमें 2 पदार्थ आपस में मिले हुए होंगे, लेकिन जब वो अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाएंगे तब वो कहलाएगा अपघटन अभिक्रिया। और इक्वेशन की बात करें तो आप लिखेंगे 2H2O गिव्स आउट 2H2 प्लस O2। ठीक है, इसके बाद में हम समझते हैं, इसके बाद में हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, अब हम समझते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या है। तो ध्यान से देखिएगा वियोजन अभिक्रिया के बारे में कि किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाएं। वियोजन होने का मतलब ही हुआ विभाजित हो जाना, अलग हो जाना। तो आप कहेंगे कि किसी पदार्थ के अणु जब 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाए तो वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। अगर इसके समीकरण की बात करें तो PCl5 उत्क्रमणीय
PCl3 प्लस Cl2, ये इसका समीकरण हो गया। अगला वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग आपकी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है, याद रखिएगा कि जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी कहलाती है। उदाहरण की बात करें तो C+O2 गिव्स आउट CO2। और अगर ऊष्मा, अगली हेडिंग आपकी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्मा शोषी में क्या हो रहा था कि अभिक्रिया ऊष्मा जो है वो मुक्त हो रही थी, लेकिन ऊष्माक्षेपी में क्या होगा कि इसमें ऊष्मा नष्ट होगी या फिर अवशोषित होगी। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो N2+O2 गिव्स आउट क्या हो जाएगा, 2NO। ठीक, अगला आपका है उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती है। तो ध्यान से समझिएगा कि अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की अगर वृद्धि हो रही हो तो ये कहलाता है उपचयन अभिक्रिया। ध्यान से समझिएगा, अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही होगी तो ये उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। उदाहरण होता है 2Cu+O2 गिव्स आउट 2Cu। ठीक, और अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो रही हो तो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण की बात करें तो 2Cu+H2 गिव्स आउट Cu+H2O। ठीक, ये हो गया। अगला आपको पढ़ना है उपचायक क्या होता है। तो जिन पदार्थों की सहायता से उपचयन होता है वो उपचायक कहलाता है। उदाहरण की बात करें तो ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, ये सब क्या है, उपचायक के उदाहरण हैं। इसके बाद समझते हैं कि संक्षारण क्या होता है। तो भैया संक्षारण क्या होता है, आप जानते हैं कि सामान्यतः जो धातुएं होती हैं, जितने भी मेटल होते हैं वो सभी क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। उन्हें वायु में खुला छोड़ देने पर उसमें चमक जो है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, जैसे कि लोहा, लोहे को अगर हम बाहर नमी में फेंक दें तो क्या होगा, उसकी चमक समाप्त हो जाएगी और उस पर एक काले रंग की परत जम जाती है जिसको हम लोग जंग कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो पीतल या चांदी होती है उसमें हरे रंग की जो परत चढ़ जाती है उसको हम जो है क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। ठीक है, अगर इसके बचाव की बात करें तो इसके बचाव के लिए इस पर आप पेंट लगा सकते हैं, इस पर आप ग्रीस या तेल लगा सकते हैं, जिससे इसको संक्षारित होने से यानी नष्ट होने से बचाया जा सकता है। इसके बाद है विकृत गंधिता क्या होता है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सभी जो खाने के पदार्थ होते हैं उसमें एक विशिष्ट सुगंध तथा स्वाद होता है। ठीक है, यानी इस दुनिया में जो भी खाने वाले पदार्थ हैं उनमें एक सुगंध होती है। ठीक है, जो भी चीज़ें हम खाते हैं उनमें एक सुगंध, एक महक होती है और उनका एक स्वाद होता है। लेकिन अगर अधिक दिनों तक उसको हम उसी तरह से रखे रहें घर के अंदर तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि जब उसमें से दुर्गंध आने लगेगी और वो जो खाने का पदार्थ है वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसके तो यही क्रिया जो है क्या कहलाएगी, आपकी विकृत गंधिता कहलाएगी। याद रखिएगा दोनों हेडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक संक्षारण और एक विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता के बारे में आप यही बताएंगे कि जब उसमें से दुर्गंध आने लगती है यानी वो खाने का जो पदार्थ है वो ख़राब हो जाता है तो ये कहलाता है विकृत गंधिता। और इससे अगर बचाव की बात करें तो इसको हम फ्रिज या फिर ठंडे स्थानों पर रख करके क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो जो पहला चैप्टर आपका है रासायनिक अभिक्रियाएं, इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है भैया, इतने ही क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं, इससे बाहर इसमें से कुछ नहीं आएगा। इतना चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया क्वेश्चन, समझ लीजिए आपको फर्स्ट चैप्टर जो है वो तैयार हो गया। तो जानकारी अगर अच्छी लगी आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो चैनल पर कंटिन्यू आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।